आप सभी का हमारे YouTube चैनल राजवीर यादव फिजिक्स पर बहुत बहुत स्वागत है। हम 2014 के पेपर की बात कर रहे थे और आज हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। देखिएगा, ये भी रिपीटेड है, मतलब पहले भी किसी एग्जाम में पूछा हुआ है। विद्युत फ्लक्स की परिभाषा लिखिए। विद्युत फ्लक्स की परिभाषा हम पहले पढ़ चुके हैं। गाउस के नियम द्वारा किसी एक समान रूप से आवेशित अनंत विस्तार के सीधे तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए और आवश्यक चित्र बनाइए। ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखो, 1+2+1 = 4 नंबर का ये है। तो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा तो सी पेज नंबर 50 मतलब पहले मैं लिख चुका हूं, तो यहाँ मैं नहीं लिख रहा, इसलिए इसको रिपीट बताया है। और आगे देखो, अनंत विस्तार के सीधे तार के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, इसको समझिए, इसको भी रिपीट बताया है, मतलब किसी न किसी साल में ये पूछा हुआ है। समझना मेरी बात को। ये कोई तार है जिसके साथ में डॉट डॉट भी लगा रखे हैं, इसका मतलब ये अनंत विस्तार का तार है। इस तार का मध्य बिंदु O है। इस पूरे तार पर आवेश समान रूप से फैला हुआ है, अर्थात प्लस प्लस आवेश हर जगह उपस्थित है। इस तार पर दो अल्पांश, ये वाला L1 और ये वाला अल्पांश L2 उपस्थित है। इस तार के इस बिंदु O से R दूरी पर ये कोई बिंदु P है और इस बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। इसके लिए मैंने दो अल्पांशों की कल्पना की। मैंने माना कि ये अल्पांश L1 है, ये वाला अल्पांश L2 है। अल्पांश L1 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का घटक रहेगा डेल्टा E वेक्टर, जो न x अक्ष की साइड में है न y अक्ष की साइड में है, इसलिए इसके दो कंपोनेंट रहेंगे, दो घटक रहेंगे, एक क्षैतिज घटक और एक ऊर्ध्वाधर घटक। तो ये वाला तो हो गया क्षैतिज घटक, जिसको मैं डेल्टा ई कोस अल्फा से कह रहा हूँ, और ये वाला हो गया ऊर्ध्वाधर घटक, जो कि डेल्टा ई साइन अल्फा है। ठीक इसी प्रकार L2 अल्पांश के कारण बिंदु P पर तीव्रता रहेगी डेल्टा ई वेक्टर, इसके भी दो कंपोनेंट रहेंगे, डेल्टा ई कोस अल्फा और डेल्टा ई साइन अल्फा। देखो, माना एक अनंत लंबाई का एक तार है जिसका मध्य बिंदु O है। O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। इसके लिए दो अल्पांश L1 व L2 मानते हैं, जिनके कारण बिंदु P पर तीव्रता के दो घटक उपस्थित रहते हैं। नंबर 1 है क्षैतिज घटक और नंबर 2 है ऊर्ध्वाधर घटक। तो क्षैतिज घटक के साथ लिखा है डेल्टा ई कोस अल्फा और ऊर्ध्वाधर घटक के साथ लिखा है डेल्टा ई साइन अल्फा। डायग्राम में आपने देखा था कि डेल्टा ई साइन अल्फा ऊपर भी था और नीचे भी था, इसलिए ये एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं और केवल क्षैतिज घटक शेष रहते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि किसी तार के कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है वो तार की लंबाई के सदैव लंबवत होता है। ये बात यहाँ लिखी है मैंने। देखो, इनमें से ऊर्ध्वाधर घटक एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, लेकिन क्षैतिज घटक शेष रहते हैं। इस प्रकार तार की लंबवत दिशा में परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा रहती है। आगे देखो, अब एक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं जो 3 पृष्ठों से मिलकर बना है। 3 पृष्ठ देखिए अब आप। एक तो ये पृष्ठ है, समझिए इसको। एक तो ये पृष्ठ है, यहाँ पर ये वायर है जहाँ टोटल पर प्लस प्लस चार्ज उपस्थित है, डॉट 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 यहाँ उपस्थित है। यहाँ पर देखो, हम बात करें तो कि ये S1, ये S2 और ये S3, इस बेलन के 3 पृष्ठ हैं। ये S1 पृष्ठ है, ये वक्र पृष्ठ है, ये S3 पृष्ठ है। S1 S3 तो वृत्ताकार पृष्ठ है, S2 इसका वक्र पृष्ठ है। तो अब मैं बात करूँ यहाँ, इसके ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की घटक ये रहेगा, डेल्टा ई की दिशा ये रहेगी क्योंकि ये तार के लंबवत है। इसके ऊपर भी ई की ये रहेगी क्योंकि ये भी तार के लंबवत है, और S3 पर भी ये रहेगी क्योंकि ये भी तार के लंबवत है। जबकि इसके क्षेत्रफल की जो दिशा रहेगी, इसके क्षेत्रफल की दिशा ऊपर की ओर है, इसके क्षेत्रफल की दिशा नीचे की ओर है, और इसके क्षेत्रफल की दिशा इस प्रकार से है। तो इस प्रकार से यहाँ 3 कंपोनेंट हो गए। तो देखो, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से फाई बराबर इंटीग्रेशन एस ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। यहाँ गाउसीय पृष्ठ 3 S1 S2 व S3 से मिलकर बना है, इसलिए फाई बराबर इंटीग्रेशन S1 ई डॉट डी ए, इंटीग्रेशन S2 ई डॉट डी ए और इंटीग्रेशन S3 ई डॉट डी ए। यहाँ S1 के लिए थीटा का मान 90 डिग्री है, कोस 90 का मान 1 होता है। S2 के लिए देखो, S1 के लिए थीटा 90 है, S3 के लिए थीटा 90 है,
S2 के लिए थीटा 0 है, तो ये बात लिखिए S1 के लिए थीटा 90, S2 के लिए थीटा 0 और S3 के लिए थीटा 90 और कोस 90 0, कोस 0 1, कोस 90 0। ये वैल्यू जब यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो पहला और तीसरा तो 0 हो जाएगा, केवल फाई की वजह से सेकंड स्टेप बचेगी, इंटीग्रेशन S2 ई डी। तो ये हो जाएगा फाई बराबर ई इंटीग्रेशन S2 डी ए, क्लियर, या फाई बराबर ई डी ए का हो जाएगा 2 पाई आर एल, समीकरण नंबर 1। आगे देखो, गाउस के नियम से फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, चूंकि लैम्डा बराबर क्यू अपॉन एल होता है तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा लैम्डा एल, तो फाई बराबर हो जाएगा लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन 0, समीकरण नंबर 2। ये वैल्यू रख दीजिए समीकरण 1 व 2 से। ई गुणा 2 पाई आर एल बराबर लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन 0, या ई बराबर लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 आर, या ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 लैम्डा अपॉन आर, क्लियर, या फिर ई बराबर 2 के लैम्डा अपॉन आर हो गया, क्योंकि के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होता है। इससे अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ई वेक्टर बराबर हो गया 2 के लैम्डा अपॉन आर और आर कैप, या ई प्रोपोर्शनल हो गया 1/r। अथवा में क्वेश्चन दे रखा है, वो देखिए, अब विद्युत धारिता की परिभाषा लिखिए। एक समांतर पट्ट संधारित्र को प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक का माध्यम भरा हुआ है, इसकी धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए और आवश्यक चित्र बनाइए। और ये सवाल था 1 + 2 + 1 = 4 नंबर का है। मैं बात करूं अब विद्युत धारिता की डेफिनेशन की, जो हमने थ्योरी में कंप्लीट पढ़ भी ली थी। ये शायद पहली बार आया इसलिए मुझे यहाँ पर लिखना पड़ा इसको, आगे रिपीट होते तो आर लिख ही दूंगा मैं। तो देखिएगा, किसी धातु को दिया गया आवेश कैपिटल Q का मान, ये Q का मान उस पर आरोपित विभवांतर V के समानुपाती होता है, अर्थात Q प्रोपोर्शनल V, या Q बराबर CV, या C बराबर Q अपॉन V होता है। यहाँ C क्या है, चालक की धारिता है, C का मात्रक है कूलाम अपॉन वोल्ट बराबर फैरेड। किसी चालक पर एकांक विभवांतर आरोपित करने पर उस पर उपस्थित आवेश चालक की धारिता कहलाता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे समांतर पट्ट संधारित्र की। तो देखो आप, समांतर प्लेट संधारित्र में धातु की 2 प्लेटें होती हैं, ये प्लेट है, ये प्लेट है, दोनों प्लेट समान पदार्थ की बनी होती हैं, समान आकार की होती हैं, दोनों के बीच की दूरी अत्यल्प होती है। एक प्लेट पर प्लस का Q और दूसरी प्लेट पर माइनस का Q आवेश होता है, और ये जो प्लेट है ये भू संपर्कित भी रहती है। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी को स्मॉल d माना गया है। देखो भी, माना धातु की 2 समान आकार की प्लेट हैं जिन पर समान परंतु विपरीत प्रकृति का आवेश है, तब इन प्लेटों के मध्य विभवांतर होगा। तो विभवांतर बराबर होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गुणा में दूरी, या V बराबर ET। चूंकि E बराबर क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 होता है। चूंकि सिग्मा बराबर Q अपॉन A होता है, तो यहाँ दिया मैंने, तो V बराबर QD अपॉन A एप्सिलॉन 0। चूंकि C बराबर Q अपॉन V होता है, तो ये वैल्यू जब इसमें रख देंगे तो बन जाएगा C बराबर Q/QD अपॉन A एप्सिलॉन 0, या C बराबर हो गया A एप्सिलॉन 0/D। यदि दोनों प्लेटों के मध्य के परावैद्युतांक का माध्यम भरा हो तो धारिता होगी Cm बराबर C गुणा में K। समीकरण 3 का मान रखने पर Cm बराबर A एप्सिलॉन 0 अपॉन D गुणा में K। तो ये हो जाएगा समीकरण 4 माध्यम की उपस्थिति में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को व्यक्त करता है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार के यूजफुल वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। किसी प्रकार का कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।